अब जो है ना अगला हम एक और इजी सा टॉपिक देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्वीट ग्लैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ स्वीट ग्लैंड्स यानी इससे हमारे पास स्वीट प्रोड्यूस होता है। ये ग्लैंड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास हो गया इक्राइन स्वीट ग्लैंड्स, दूसरा हमारे पास एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है जी, यहाँ पर एपोक्राइन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये डेवलप्ड होते हैं मोस्ट ऑल ओवर दी बॉडी। ठीक हो गया, बॉडी, और ये बड ऑफ एपिडर्मस के तौर पर डेवलप्ड होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है ना, इनका काम क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेशन कैसे टेम्परेचर रेगुलेशन करेंगे? मेरोक्राइन सेक्रेशन डाल के, जो एक्सोटाइल साइटोसिस के थ्रू मेरोक्राइन सेक्रेशन डाल के ये हमारे पास टेम्परेचर वो करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है सर्टेन एरियाज़ में डेवलप होते हैं, डेवलप इन सर्टेन एरियाज़ विद बॉडी हेयर्स। ठीक हो गया। अभी हमारे पास जैसे फेस हो गया, फेस के ऊपर दाढ़ी होती है, वहाँ पर डेवलप्ड होते हैं। और एक्जिला में भी हेयर्स होते हैं। ठीक हो गया। प्यूबिक रीजन, इसमें भी हेयर्स होते हैं, यहाँ पर भी डेवलप होंगे ये हमारे पास। ठीक हो गया, ये एपोक्राइन होते हैं। अब इनकी जो है ना, और ओपन होते हैं, ओपन इनटू हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, अब जो है ना ये प्यूबर्टी में डेवलप्ड होते हैं, और ये सिक्रेट क्या करते हैं? एक मिक्सचर ऑफ एपोक्राइन, जिसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स और फेरोमोन्स। हार्मोन्स नहीं, फेरोमोन्स, जो बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं इस मिक्सचर को और एक ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, जो स्मेल वाली ऑर्डर होती है, प्रोड्यूस ऑर्डर। ये हमारे पास ये मिक्सचर सिक्रेट कैसे होता है? एज पार्ट ऑफ सेल्स शेडिंग, यानी पूरे सेल्स जो है ना शेड होते हैं उस एरिया से और सिक्रेट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एज पार्ट ऑफ सेल शेडिंग, यहाँ पर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ स्वीट ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई। अभी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स चेक करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स जो है ना मॉडिफाइड, सबसे पहले देखो तो ये हमारे पास मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 7th वीक ऑफ एम्ब्रियो में एक मेमोरी रिच बनती है एपिडर्मस की थिकनिंग की वजह से। एपिडर्मस की थिकनिंग की वजह से एक मेमोरी रिच बनती है, यानी उबार सा बनता है, जो हमारे पास फ्रॉम दी इंग्वाइनल लिगामेंट टू एक्जिला हमारे पास क्या करती है? एक्सटेंड करती है। ठीक हो गया। अब ये मोस्ट ऑफ द मेमोरी रिच जो है ना डिसअपियर होती है, मोस्ट डिसअपियर्स। ठीक है, सिर्फ जो है ना परजिस्ट करती है, परजिस्ट ओनली इन थोरेसिक रीजन। अब ये जो है ना जो जहाँ पर परजिस्ट की करी थी उसमें हमारे पास क्या था कि लेक्टिफोरस डक्स। ठीक हो गया जी। अब ये रेक्टिफोरस डक्ट्स जो है ना एक पिट में ओपन होंगे। यहाँ पर एक ये डक्ट ओपन हुआ बीच में, ठीक हो गया, एक पिट में ओपन होंगे और ये निपल बनेगा बर्थ के बाद। ये पिट क्या बनेगा? निपल बनेगा बर्थ के बाद। ठीक हो गया जी। और फिर ये जो है ना प्यूबर्टी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से फर्दर डेवलप्ड होंगे और मेच्योर मेमोरी ग्लैंड्स बनेंगे। अब इनकी हम देखेंगे क्या कहते हैं डिसऑर्डर्स देखें तो हमारे पास इधर ही देख लेते हैं इजी वे में। पॉलीथेलिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉलीमेस्टिया है। ये पॉली से नाम ही समझ आएगा तुमको। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड नेपल है, ठीक है। अब पॉलीथीलिया में हमारे पास क्या होता है?
फ्रेगमेंट्स ऑफ जो हमारे पास मेमोरी लाइन है वो रह जाते हैं दूसरी जगहों पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी जो है ना एक्सिलरी रीजन में हमारे पास परसिस्ट करते हैं, और ये एडिशनल जो है ना ब्रेस्ट अपीयर होते हैं, निपल्स अपीयर होते हैं, सॉरी ब्रेस्ट नहीं अपीयर होते हैं, निपल्स होती हैं। ये थीलिया हमारे पास निपल्स देंगे, मेस्टिया हमारे पास ब्रेस्ट के बारे में देंगे। ठीक है, क्या इसमें हमारे पास मेमोरी लाइन में जब फ्रेगमेंट्स मेमोरी लाइन परसिस्ट करेगी कहीं पे भी, तो हमारे पास जो है ना एडिशनल एक ब्रेस्ट बनेगा। ठीक है, दो हो सकती हैं, एक हो सकती है, एडिशनल हो सकती है। अब इन्वर्टेड निपल में हमारे पास वैसे निपल जो है ना पिट के अंदर जो इलेक्ट्रोफोरेस डक्ट के अंदर ओपन होता है। ठीक हो गया, और ये जो है ना एवर्ट होने से फेल होता है, इट फेल्स टू एवर्ट, वैसे एवर्जन होती है। ठीक हो गया, लेकिन इस फॉर्म जब ये डिसऑर्डर होता है तो एवर्जन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, इन्वर्टेड निपल बन जाता है, और ये हमारे पास कंप्लीट होता है यहाँ पर सीवेट ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट।